के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं एक पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना। आप पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना। तो चलिए पार्ट 2 में शुरू करते हैं कि किस तरह से एक पंचभुज की मदद से एक त्रिभुज की रचना किया जाए। पहले आप स्टेप्स देख लीजिए। पंचभुज किसी भी माप की भुजा का लेकर बना लेना है। आप सबसे पहले एक y नामक एक लंबी रेखाखंड खींच लीजिए, और खींच लेने के बाद में 2 पॉइंट ले लीजिए ए बी किसी भी माप का। ये जरूरी नहीं है कि इसको 5 सेंटीमीटर लेंगे या फिर 6 सेंटीमीटर इसको लेंगे, इसको इतना लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो रेगुलर ले सकते हैं, सब समान साइज का ले सकते हैं, या असमान साइज का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ले लीजिए 5, इसको 5, इसको 5, इसको 5, इसको 5 सेंटीमीटर करके ले लीजिए और इस तरह से बना लीजिए। आप इसके अलावे वाला भी शेप बना सकते हैं, ऐसे लंबा लंबा, फिर ऐसे करके हैट की इसकी तरह, घर की तरह। ठीक है, पंचभुज सबसे पहला काम बना लीजिए। में आप किसी एक विकर्ण को पहले मिला दीजिए। तो मान लीजिए मैंने इसमें BD को मिलाया है। देखिए BD को मिला दिया, BD को मिला दिया। मिला लेने के बाद में क्या करना है, देखिए BD को मिला दीजिए। बाद में C बिंदु से, यहां से C से BD के बराबर, BD को माप लिए कंपास की मदद से। कंपास की मदद से BD को माप लीजिए, C पे रखिए और चाप खींचिए नीचे की ओर यहाँ पे। फिर CD को माप लीजिए, फिर B पे रखिए, फिर चाप खींचिए। पहला BD को माप कर C से चाप नीचे की ओर, फिर CD को माप कर चाप B से नीचे की ओर। तो आपको F पॉइंट मिल जाएगा। इस F पॉइंट को आपको नेक्स्ट स्टेप में C और F के साथ मिला देना है। देखिए फोर्थ स्टेप में CF को मिला दिया। अगर आप इस रेखाखंड को लंबा पहले नहीं खींचे रहेंगे तो अभी खींचना पड़ेगा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बेहतर यही होता है कि आप पंचभुज बना लीजिए। पंचभुज बना लेने के बाद में इस भुजा को लंबा कर दीजिए तो भी होगा, क्योंकि एट लास्ट आपको इस भुजा को, AB भुजा को बढ़ाना ही है, दोनों साइड में बढ़ाना है। तो पहले ही क्यों ना बढ़ा लें, इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। बढ़ा दिए, उसके बाद में या जो XY है या फिर AB रेखाखंड या BY रेखाखंड, BAB का बढ़ा हुआ भाग बोलेंगे उसको, G बिंदु पर CF काटता है। तो यह G बिंदु जो है वही बिंदु G पॉइंट हुआ, और इसी के साथ में हम लोग D को मिलाएंगे, D के साथ में G को मिलाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। इतना तक उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। विकर्ण को जोड़ना है। विकर्ण को जोड़ने के बाद में क्या किए, विकर्ण की माप ले लेनी है। तीसरी स्टेप में C पे रख के चाप खींचना है नीचे की ओर। फिर ऊपर वाली भुजा जो CD है उसको लेके B पे रख के चाप खींच देना है। जहां पे कटिंग करता है उस बिंदु से C को मिला देना है। मिलाने के बाद बढ़ी हुई AB की बढ़ी हुई भुजा को G बिंदु पर काटता है। अब G के साथ में C को मिला देना है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक नए वीडियो का मिलता रहे। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। कमेंट में अच्छा लगा या बुरा लगा आप अपनी फीलिंग्स को जरूर लिखिएगा। वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स का कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा निर्णय को देख रहे हैं, और हम लोग एक्सरसाइज 14 को डील कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं
कि किस तरह से एक पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना की जाए। आप स्टेप 4 तक सीख चुके हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास जी बिंदु मिला था 4th स्टेप में, जी बिंदु सी और एफ को मिलाने के बाद इस जी बिंदु से डी को मिला दिया गया। देखिए डी और जी को मिला दिया गया। डी और जी को मिलाने से इस साइड का पूरा काम समाप्त हो गया, कंस्ट्रक्शन का यह हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 6th स्टेप में क्या करना है, फिर डी के साथ में ए को मिला देना है। देखिए इस तरह से डी और ए को मिलाना है इस स्टेप में। 6th स्टेप में देखिए इस तरह से आपको मिला देना है। यह पॉइंट है डी और यह पॉइंट है ए और डी को मिला दिया गया। अब सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ईडी को मापना है, ईडी को मापकर ए पे रखना है, ईडी को मापकर ए पे रखना है, चाप खींचना है इस तरह से। फिर एडी को मापकर ई पे रख के चाप खींचना है। तो जैसे चाप खींचे तो यह पॉइंट आपके पास F1 मिल गया। इसको F बोला हूं तो इसको F1 बोला हूं, ठीक है। तो F1 मिल गया। अब इसको इसके साथ मिला देना है। देखिए इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, E और F1 को मिला दीजिए। मिला देने के बाद यहां पर जो पॉइंट मिला उसका नाम हम लोग H दे देते हैं, इस पॉइंट को। अब H को D के साथ मिला दीजिए। इस तरह से तो आपके पास जो पंचभुज था A B C D E, यह पंचभुज था। इस पंचभुज का क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बन गई। देखिए H D G, H D G जो त्रिभुज बन गया वह त्रिभुज पंचभुज ABCDE के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं आप इस कंस्ट्रक्शन को समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी कंस्ट्रक्शन था, इसमें कोई झमेला नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। किसी भी माप का पंचभुज बना लीजिए और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट मिल गया होगा। तो भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बोलिएगा, ताकि मुझे इसके बारे में पता चल जाए। अब आप देखिए कि कंपास, स्केल और पेंसिल की मदद से मैं किस तरह से बनाकर आपको दिखा रहा हूं। आप चाहें तो इस तरह से पंचभुज बना सकते हैं। यह भी पंचभुज हो गया, ठीक है। ऐसे करके घर की तरह बनाइए, ऐसे करके बना लीजिए, ये भी पंचभुज हुआ, ठीक है। क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस करने में या फिर जो मैं डायग्राम बनाऊं या कंस्ट्रक्ट करूं उसमें सुविधा हो बोलकर मैं इस तरह से भी बना सकता हूं। देखिए एट लास्ट मुझे इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो इसमें काफ़ी सुविधा है, इसमें भी सुविधा है। और अगर मैं इस तरह से बनाता हूं, इस तरह से फैला हुआ, तो मेरे लिए बहुत ही आसानी से इन विकर्णों को जोड़ना और इनको जोड़ना आसान रहेगा और सही से दिखेगा। इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस तरह से बनाने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी आकार का 5 भुजा वाला डायग्राम ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पंचभुज से त्रिभुज बनाने का पूरा कंस्ट्रक्शन का विधि को देखते हैं। स्टेप्स आप समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आप पंचभुज बना लीजिए किसी भी माप का। यूजुअली वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 के हिसाब से आपको किसी भी माप का एक पंचभुज बना लेना है। तो मान लीजिए मैं पहले इस रेखाखंड को बहुत ही लंबा कर देता हूँ बेस को, और इसमें कितना लूँगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना क्यों ले रहे हैं, इतना साइज़ का क्यों ले रहे हैं या फिर इससे बड़ा क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सब कोई नियम नहीं है, ठीक है। पंचभुज बनाना है मतलब 5 भुजा रहे ऐसे बना लेना है। देखिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। यह भी ज़रूरी नहीं है कि 5 भुजा वाला जो आप फिगर बना रहे हैं, क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, वह इसी आकार का हो, ज़रूरी नहीं है।
ये चीज़ समझ लीजिएगा आप। मैं ऐसे बना रहा हूँ, मतलब आप भी ऐसे ही बनाएंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है, किस किस आकार में बना सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरह से मैं बना रहा हूँ। 5 भुजा, देखिए 5 भुजाओं की मदद से मैं पंचभुज बना दिया। आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। आप अगर सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं बनाऊं, तो थोड़ा अलग किस्म का भी पंचभुज बना सकते हैं। इस पंचभुज का नाम हमने दे दिया ABCDE। ठीक है, सबसे पहला काम आप इस विकर्ण को जोड़ लीजिए, इसके साथ में B के साथ में D को। ठीक है, ज्वाइन कर लिए। इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहला काम आप CD को मापिए। CD को माप लीजिए। माप लेने के बाद में B पे रखिए। B पे रख के नीचे की ओर चाप, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चाप खींच लेना है, पहला काम। फिर से बोलता हूँ, CD को मापिए, B पे रखिए और चाप खींचिए। ठीक है, आप क्या करना है, BD को मापिए। BD को माप लीजिए, C पे रखिए और पहले वाले चाप को काटिए। ये देखिए हो गया। BD को मापिए, C पे रखिए और चाप पहले वाले चाप को काटिए। इतना कर लेने के बाद में यह जो बिंदी मिला, इस बिंदी को C के साथ मिला देना है। देखिए C के साथ में मिला देना है। C को मान लीजिए हम लोग नाम दे दिए G, और इस पूरे रेखाखंड का नाम हम लोग XY दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में ही बढ़ाना पड़ेगा इसलिए मैं इतना ही ए भी नहीं रखा, शुरू में ही XY करके इसको लंबा कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद क्या स्टेप करना है, इसलिए मैंने ऐसे किया था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक साइड का समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, D और G को मिला देना है। देखिए D के साथ में G को, या G के साथ में D को मिला देना है। या देखिए यह मिल गया, तो इस साइड का काम हो गया। सेम यही चीज़ AD को मिलाना है और पूरा करते जाना है। सबसे पहले BD को मिला दिए। BD को मिलाने के बाद में BD को माप कर C पे रख के चाप खींचे हैं। CD को माप कर B पे रख के चाप खींचे हैं। E मिला, E के साथ में C को मिला दिए। ये BY को G बिंदु पर काटता है, इस G से D को मिला दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाते हैं, AD को मिलाते हैं। A और D को मिला दिया जाता है। A और D को मिला दिया गया। अब AD को मिलाने के बाद में सेम पहले की तरह ही देखिए आप ED को मापिए। ED को माप लिए। माप लेने के बाद में A पे रखिए, चाप खींचिए। फिर AD को मापिए। AD को माप लीजिए, सही मेजरमेंट ले लीजिएगा। हो गया, AD माप लिए। अब E पे रखिए और पहले वाले चाप को काटिए। AD को मापिए, E पे रखिए, फिर चाप काटिए। ED को मापिए, A पे रखिए, फिर चाप काटिए। इस तरह से करना है। इतना हो जाने के बाद में आपको फिर पहले की तरह ही यह बिंदु, मान लीजिए कुछ नाम दे दीजिए आप। यहाँ पर E दिए थे, इस बिंदु को E नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले E लिख चुके हैं, तो इसको F नाम देना होगा। ठीक है, F कर लीजिएगा इस नाम को। अब इसको E के साथ में इस बिंदु को मिला देंगे। देखिए इसको मिला दिए, एकदम सही से मिलना है। ये F, तो इसको F डैश कर दिए। ठीक है, और यह जो बिंदु मिला इसका नाम H दे दिए। अब H और D को मिला दिए। देखिए यहाँ पे डॉट देकर बैठा कर देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा,
पॉइंट इधर से उधर नहीं भाग रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। डॉट, यहाँ भी डॉट, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिए, आपके पास क्या मिला? त्रिभुज एच डी जी। यह जो त्रिभुज मिला, यही त्रिभुज पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज एच डी जी त्रिभुज अभीष्ट, एक अभीष्ट त्रिभुज या एक अभीष्ट त्रिभुज बना जिसका क्षेत्रफल पंचभुज ए बी सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर हुआ लिख दीजिए। है भी लिखने से होगा, किंतु हुआ लिख दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।